हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी फ्रेशर एंड फॉर एवरीबडी हु इज जस्ट मेकिंग हिज और हर ट्रांजिशन फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट। ओके, सो फ्यू डेज बैक हम लोगों ने एक लिंक्डइन पे पोस्ट दिया था कि वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द रियलिटी ऑफ 9 to 5 जॉब्स एंड वी आस्क्ड यू टू पुट योर क्वेरीज इन अ गूगल फॉर्म, राइट? सो thank you so much for such overwhelming responses, and all your queries were awesome, and to the point. I must mention, because of shortage of time, I could take only two queries which I felt was the best and could cover everybody's doubt. And in the end of the video, I'll give a shout out to the person who has whose query felt like the best for me. So the first one which I'm gonna take is from Anushka, who is from NIT Agartala. So Anushka has asked, I want to know about the corporate life, what actually the learning we will get. So Anushka, let me tell you, and in fact it was like posted by a lot of people. This query, directly or indirectly was posted by a lot of people. And this is such a question which will cover a lot of, broader perspective, you know. So let me answer you what are the learnings you will get. So learnings you will get professional level पे as well as personal level पे, correct? Professional level, come to professional level. अभी क्या ऐसा है कि suppose you have prepared yourself for an IT company or say a core company, right? जो चीजें तुम लोगों ने इंटरव्यू पे सीख के इंटरव्यू के टाइम पे तुम लोगों ने सीख के या अप्लाई करके इन योर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स तुमने वो कंपनी क्रैक किया. Now you will see the real world examples, the real world applications of those technologies, of those learnings, of those things which you have actually felt for which you have actually felt interested in college life, right? Suppose for example a core company. I'll start with a core company. I'll start with my example. I was an instrumentation engineer back in my college, and I used to like the fundamentals of instrumentation engineering a lot. Now coming to L&T, I'm executing a project of 9 MMTPA capacity in बरौनी बिहार. So जब भी मैं अपनी रिफाइनरी को बनते हुए देखता हूँ या फिर जब भी मैं उस एप्लीकेशन को होते हुए देखता हूँ जो चीजों की पढ़ाई मैंने अपनी कॉलेज में की थी, and when I get to execute all those learnings or skills which I developed in my college life actually in my office, every day, or actually at my site, then I really realized that कितना important था उस टाइम पे वो सब पढ़ाई करना या फिर अपने आप को रेडी करना फॉर दैट. सो लर्निंग इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ विल बी एनहेंसमेंट ऑफ व्हाट यू एक्चुअली न्यू अभी तक, ठीक है? उसका एनहेंसमेंट होगा, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आप देखोगे, एंड एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू. क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली जो NIT अगरतला के स्टूडेंट्स अभी मेरे को सुन रहे होंगे, इट इज वेरी लिमिटेड. ट्रस्ट मी गाइस, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है इट इज वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है? देयर इज अ बिग world in front of you when you enter into corporate world, but you need not to worry about anything. Every day you will learn something new, and this is called on the job learning. आप कितने भी ऑनलाइन कोर्सेस करो, कितने भी इंटर्नशिप्स करो, कितने भी प्रोजेक्ट्स करो, कितने भी एक्सपीरियंसेस लेके आओ बिफोर एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द ऑन द जॉब लर्निंग जो होती है ना, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. एंड आई अश्योर यू, वो आपको कोई भी इंटर्नशिप, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रिपरेशन मटेरियल, कोई भी कोर्स आपको उस लेवल के लिए रेडी नहीं कर सकता. जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन, जस्ट कीप अपने सामने एक शील्ड मत खड़ा कर देना कि मैं इतना तक ही सीखूंगा या इतना तक ही सीखूंगी, उससे आगे कुछ नहीं सीखूंगा या फिर उससे आगे कुछ काम नहीं करूंगा. जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन. जो भी आ रहा है उसको ग्रैब करो, जो भी अपॉर्चुनिटी. एवरी लर्निंग कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, एंड एवरी वर्क दैट यू डू एक्स्ट्रा ब्रिंग्स अ लर्निंग फॉर यू. ये होगी अपनी प्रोफेशनल लेवल की लर्निंग. जो पर्सनल लेवल की लर्निंग होती है वो होती है ये, नंबर 1, कि नॉट ऑल कलीग्स आर योर फ्रेंड्स, राइट? सो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट या जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप आपने कॉलेज में कर रखी होती है वो आपको कभी कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा.
you will get that distinguishing और that difference जो भी है वो कॉर्पोरेट में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट में कलीग्स बनते हैं, कॉर्पोरेट में दोस्त बहुत कम बनते हैं, ठीक है, और जो बनते हैं वो फॉर लाइफ होते हैं, राइट। तो ऐसा। नेक्स्ट, पर्सनल लेवल पे दूसरी लर्निंग ये रहेगी कि डू नॉट बिच अबाउट योर बॉस और योर मैनेजर विथ एनीवन, ठीक है, क्योंकि दीवारों की भी कान होती है ऑफिस में, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। बॉस चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, बॉस चाहे जितना भी, मैनेजर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका बिचिंग सिर्फ अपने आप के साथ करो या फिर ऐसी किसी बंदे के साथ किया करो जो कि अपनी कंपनी, आपके कंपनी में ना हो, राइट। सो दिस इज सेकेंड लर्निंग ऑन अ पर्सनल लेवल। द थर्ड लर्निंग शुड बी, और रादर इट शुड बी एन एडवाइस एक्चुअली, कि लर्न टू से नो, ठीक है। कभी कभी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर रूटीन वर्क, ठीक है, या फिर टू कभी कभी टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटी टास्क, यू मे रिक्वायर टू से अ नो टू समबडी, ठीक है, कि आपका कोई प्रायोरिटी काम कर रहे हो या फिर आप अपना कोई रूटीन काम कर रहे हो, जो काम की वजह से आपको हायर किया गया है, या जो काम आपका परफॉर्मेंस डिनोट कर सकता है, या जो काम के बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट या आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट हो सकता है, वो कर रहे हो, और बीच में कोई और आपको दूसरा काम दे दे जो कि आपके लिए कम प्रायोरिटी वाला हो, या उस बंदे के लिए जो काम दे रहा है उस बंदे के लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो, उसको ना करना सीखो, राइट। अगर हाँ करते रहोगे हर बार, देन इट विल ओनली ब्रिंग मोर एंड मोर काम फॉर यू, ठीक है। सो जस्ट लर्न टू से नो। अगेन इट शुड बी एन एडवाइस कि मेक अ टू डू लिस्ट, ठीक है। एट टाइम्स यू विल बी overloaded, at times you will feel overburdened, right? Just make a to do list, set priorities कि ठीक है मेरे पास अगर 10-12 काम आज है तो उसमें से प्रायोरिटी 1 वाले काम कौन से हैं, प्रायोरिटी 2 वाले काम कौन से हैं, एंड जस्ट go according to your priority list, ठीक है। The next question is from Gaurav Kumar, he's again from NIT Agartala, and I believe गौरव ने ही सबसे सही क्वेश्चन पूछा है, एंड बिग शाउट आउट टू गौरव। एक्चुअली गौरव ने ये पूछा है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग डेज ऑफ कॉर्पोरेट जॉब, हाउ टू मैनेज द हायरार्कियल टॉक्स, बैलेंस बिटवीन वर्क and our dream to achieve something with confidence, what should we not do in the initial phase of job? तो इसमें 3 पार्ट्स है गौरव, लेट मी आंसर यू वन बाय वन। पहला है कि जो हायरार्की के बात आपने बताया, राइट, तो एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी में एक हायरार्की होती है, राइट, कि आप आपके इमीडिएट मैनेजर को या फिर इमीडिएट सुपरवाइजर को जाके एक इश्यू बताओगे, करेक्ट, या फिर आपको प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने इमीडिएट मैनेजर को या इमीडिएट सुपरवाइजर को जाके वो बात बताओगे, राइट। वो बंदा उनके ऊपर जो रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड जो भी रहेंगे, उनको जाके बताएंगे, एंड देन इट विल डायरेक्टली गेट इनटू पोर्टफोलियो हेड्स अटेंशन, और से सीईओ हो गया या फिर वीपी हो गया या फिर फाइनली टू एचआर, ठीक है। तो जो हायरार्की होती है ना वो मेंटेन करनी पड़ती है। यू जस्ट कैन नॉट गो एंड डायरेक्टली टॉक टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टली टॉक टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सीईओ ऑफ अ कंपनी। स्टार्टिंग में वो मत करो, ठीक है। वट एवर बी द इश्यू, आप अपने इमीडिएट ऊपर जो सीनियर रहेंगे ना उनसे बात करो, बात करके हायरार्की फॉलो करो, राइट। अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है या फिर अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, देन ओनली यू एस्केलेट दैट मैटर, बट डू नॉट परफॉर्म अननेसेसरी एस्केलेशंस until and unless उस मैटर पे कोई एक्शन नहीं ले रहा होता है, राइट। सो जस्ट मतलब ये इंश्योर करना कि जो एस्केलेशन आप करोगे कोई भी इश्यू का या फिर कोई भी मैटर का, इट हैपेंस इन अ प्रॉपर हायरार्की, राइट। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर ड्रीम टू अचीव समथिंग विद कॉन्फिडेंस, तो इट अगेन बिकम्स सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, Suppose for example you have a full-time job right now, ठीक है, you want to prepare for GATE or CAT or any other like exams, या फिर you want to या तो you might want to switch your jobs, right, आपको एक कंपनी से दूसरी बेटर कंपनी में जाना है, या फिर you want to prepare for something in government sector, या फिर आपको कोई और दूसरा कुछ करना है जो आपकी जॉब है, this is only for if
आपका केस ऐसा है कि जो करंटली आप जॉब कर रहे हो इट इज ओनली फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस या फिर अर्निंग सम मनी या फिर एक्सप्लोरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड या ऐसा कुछ अगर मोटिव है आपका, देन आई शुड से यू शुड फॉलो समथिंग कॉल्ड 8-to-8 प्रिंसिपल, 8-8-8 प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यू डिवोट 8 डेडिकेटेड आवर्स टू योर जॉब, फॉर द फुल टाइम जॉब विच यू आर currently doing. You figure out 8 dedicated hours for your dream or what you are aspiring for. जो आप next step जो आप achieve करना चाहते हो, be it cracking some exam or switching your jobs or preparing for some other thing except what you are doing currently, then उस चीज के लिए आप 8 घंटे कहीं ना कहीं से तो निकालो यार। सोना आपको कम करना पड़े तो कम सो, ऑफिस आवर्स के बीच बीच में अगर कुछ टाइम मिले आपको लंच ब्रेक में या फिर चाय ब्रेक में, सुट्टा ब्रेक में, अगर आपको कहीं ना कहीं से टाइम मिले, राइट, तो टाइम निकाल के उस चीज के प्रति थोड़ा टाइम डिवोट करो, जो आपका नेक्स्ट गोल हो, बी इट क्रैकिंग एन एग्जाम और मे बी स्विचिंग जॉब्स और जैसे दूसरी चीजें मैंने बताया, ठीक है। तो वो 8 घंटे निकालो और बाकी के 8 घंटे आप अपने रेगुलर चीजें करो, खाओ, सो, नहाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उसको ट्राई करो। इफ वो ड्रीम या वो एस्पिरेशन आपका ऐसा है कि कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर रोज आपको 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नो, नॉट लाइक दैट। हर रोज अगर आप आधे घंटे भी पढ़ रहे हो या फिर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर द नंबर ऑफ आवर्स यू आर डिवोटिंग डजंट मैटर, इट इज जस्ट दैट कितना कंसिस्टेंटली आप वो टाइम डिवोट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इट मैटर्स, दैट्स इट। what should we not do in the initial phase of a job? Okay, so initial phase of a job में first thing we should not do is प्रोफेशनल लेवल पे आई शुड से कि अपने आप को ना एक बैरियर जो होता है ना, एक शील्ड जो होता है ना, वो शील्ड अपने आप के सामने खड़ा मत करो कि मैं सिविल से हूं तो मैं वही चीज ढूंढूंगा या फिर मैं वही चीजों में लर्निंग ढूंढूंगा जो कि मेरे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना, ऐसा नहीं है। कीप योर सेल्फ ओपन टू ऑल डिसिप्लिन थिंग्स, ये मैं कोर कंपनी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आईटी कंपनी वालों के लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ जावा सीखा है तो मैं जावा पे ही कोडिंग करूंगा या करूंगी, राइट, दूसरे लैंग्वेज में कुछ सीखूंगा ही नहीं। दूसरे टेक्नोलॉजीज जो मैंने आज तक कभी सीखा नहीं है वो मैं कभी सीखूंगी ही नहीं, राइट। तो ऐसा मत करना, just keep yourself open to all the learnings which are coming in your way, right? Next thing which you should not do is you should not copy others, copying others means कि ऑफिस में अगर आपका कोई बंदा कुछ एक एक्टिविटी कर रहा है और उसको उस एक्टिविटी करते हुए या फिर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए अगर सक्सेस मिला है, जरूरी नहीं कि आपको भी वही एक्टिविटी करके या फिर वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके सक्सेस मिलेगा, राइट। वो आपको जब आप लोग कॉर्पोरेट में एंटर करोगे तब वो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वो जस्ट कीप योरसेल्फ अभी जस्ट कीप दिस इंफॉर्मेशन विथ यू कि वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, वी शुड डू व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर अस, दैट इज इट। एंड जो तीसरी चीज है जिसके बारे में आई विल गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन, वो ये है कि कभी ना फ्यूचर के बारे में मत सोचना कि आज से 2 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है या फिर आज से 3 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है या फिर आज से 5 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। जस्ट बी इन योर प्रेजेंट, जस्ट अपने प्रेजेंट में रहना एंड थिंग्स विल वर्क अकॉर्डिंगली, है ना। मेहनत कभी मत छोड़ना, इंप्रूविंग योर स्किल्स जो होती है ना, वो हमेशा स्किल्स इंप्रूव करते रहना, हमेशा बी इन टच विथ योर रूट। जो पढ़ाई होती है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आपको जॉब मिला है, राइट, जस्ट बी इन टच विथ दैट थ्रू आउट, करेक्ट। बाकी आज का वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। आगे कुछ भी और डाउट्स होता है देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, या सो ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. If you did, please like it, leave a comment, and do not forget to subscribe to Placement Buddies. Bye.